ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ईद के त्योहार की दस्तक से ही नजर आई बाजारों में रौनक। रोजा इफ्तार के बाद बाजारों में जमकर हो रही है खरीदारी। श्रीमद् भागवत के बाद हुआ विशाल मां भगवती का जागरण। बाहर से आए देवी भक्तों ने माता की भेंटों से भक्तों को झूमने पर किया मजबूर। केरागढ़ के चीत गांव में 800 लीटर अवैध शराब बरामद। कार्रवाई में एक महिला और एक युवक गिरफ्तार। ताजगंज के कृपा अपार्टमेंट में हुक्का बार के खिलाफ लोगों ने काटा हंगामा। पुलिस के बार को हटाने के आश्वासन के बाद ही खुला जाम। और अब खबर विस्तार से। जैसे जैसे ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है, शहर में खरीदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। शहर के सभी बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग रोजा इफ्तार के बाद देर रात तक शॉपिंग करते देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, कस्टमर भी अच्छा है और मार्केट में अच्छा रश चल रहा है और ग्राहकों की गैदरिंग बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी भीड़ भाड़ है। हाँ, ईद का कस्टमर अभी तो सही है, सेल भी सही है, करम सही है, बढ़िया है। भीड़-भाड़ चल रही है? हाँ, भीड़-भाड़ है, ठीक ठाक है। सही ईद के लिए तैयारी, हम अपने कपड़े वगैरह खरीदने आए थे। काफ़ी अच्छा बाजार लगा और इसी उम्मीद से आया था कि ईद अच्छी से अच्छी मनाई जाए। शाहगंज स्थित राम स्वरूप कॉलोनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह के बाद विशाल देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बाहर से आए देवी भक्तों ने मां की सुंदर सुंदर भेंटें गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। हमारी रामपुरी कॉलोनी में 7 दिन की भागवत चली, उसके बाद माता की चौकी हो रही है और सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। उसमें खूब हर्षोल्लास के साथ काफ़ी भीड़ हो गई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। यहाँ से 7 दिन से सप्ताह चल रही है, हमें बहुत आनंद आ रहा है इस सप्ताह में और अभी माता की चौकी हो रही है। खेरागढ़ के चीतगांव में छापामारी के दौरान पकड़ी गई 800 लीटर अवैध शराब, जिसे आबकारी विभाग ने थाना पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया। इस कार्रवाई में एक महिला सहित एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अपने घर से इस काले कारोबार का संचालन कर रहे थे। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के चीतगांव में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई के बाद शराब के बड़े जखीरे को पकड़ने में सफलता मिली है। इलाकाई पुलिस के साथ जिसे आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल लंबे समय से सोमवीर नामक व्यक्ति के यहाँ शराब के अवैध बिक्री की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद एक्साइज टीम ने दलबल के साथ धावा बोल दिया और 800 लीटर शराब के साथ 10 ड्रम बरामद कर लिए। करीब 600 बल्क लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट है और हुए हैं बने हुए नकली शराब। जी सर, कहाँ की शराब है? कोई लेवल है इसमें? नहीं, कोई लेवल नहीं, विदाउट लेवल है और इनके अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसके यहाँ पकड़ी गई? ये नगला चीत का लोकेंद्र है और सोमीर है उसके लड़कों। लोकेंद्र जी बताया गया पहले भी ये लोकेंद्र के इनके खिलाफ FIR, दोनों के खिलाफ पहले भी पूर्व में भी FIR दी जा चुकी है और योगेंद्र अभी जेल में है। इस कार्रवाई में विभागीय लोगों ने सोमवीर की पत्नी और बेटे ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोमवीर फरार होने में सफल रहा। गौरतलब है कि बीते समय पहले भी सोमवीर के यहाँ 1 करोड़ रुपए के लगभग की अवैध शराब पकड़ी गई थी, लेकिन पंचायती चुनाव की हवा के साथ एक बार फिर शराब का ये काला कारोबार देहात इलाकों में अपने पैर पसारने लगा है। आबकारी टीम को जिससे निपटना आसान नहीं होगा। चलती ट्रेन में लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से GRP पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 19 मोबाइल भी बरामद किए गए। इनके द्वारा यात्रियों से चुराए गए थे। रेल यात्रा के दौरान होने वाली लूट और छीनैती की घटनाओं को लेकर गंभीर GRP पुलिस अब इनके घटनाओं को रोकने के लिए इन दिनों एक अभियान चला रही है, जिसके तहत कई टीमें गठित कर छापामार कार्रवाई की जा रही है। आज भी इस तरह की कार्रवाई GRP पुलिस द्वारा की जा रही थी, तभी 3 शातिर अपराधी GRP के हत्थे चढ़ गए, जो चलती ट्रेन और आउटर पार्क खड़ी ट्रेनों में से यात्रियों के फोन छीन फरार हो जाया करते थे। जब इन शातिर अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके द्वारा दर्जनों वारदातें की गई हैं। इनके कब्जे से चोरी किए गए तकरीबन 19 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए की गई है। SOG प्रभारी हमारे इनके निर्देशन में और चौकी इंचार्ज ये शातिर मोबाइल चोर पकड़े गए हैं। दूसरी एक उपलब्धि हमारी मथुरा पर भी
मोबाइल चोर सब पकड़े गए हैं। एसपी जीआरपी ने बताया कि इन शातिरों की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रेनों में लूट और छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है और आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। थाना ताजगंज के कृपाधाम अपार्टमेंट में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां बेसमेंट में चलने वाली हुक्का बार को लेकर अपार्टमेंट के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और हंगामा खड़ा किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हुक्का बार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दे बामुश्किल जाम खुलवाया। शहर में कई जगह संचालित किए जा रहे हुक्का बार पार्लरों का विरोध अब शुरू हो गया है और इसके लिए पहला मोर्चा खोला है ताजगंज स्थित कृपाधाम अपार्टमेंट के लोगों ने, जिन्होंने इस हुक्का बार के विरोध में सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। जाम लग रहे हैं लोगों का आरोप है कि अपार्टमेंट की पार्किंग की जगह में ये हुक्का बार अवैध रूप से बना हुआ है और इसमें आए दिन कम उम्र के युवक और युवतियां आते हैं जो नशे का सेवन करते हैं, जिसका प्रभाव अपार्टमेंट के बच्चों पर भी पड़ रहा है। इसी के साथ जब संचालक से जानना चाहा कि इसकी अनुमति कहां से ली गई है तो संचालक ने कहा कि आप कहीं भी शिकायत कर लो, जिसके बाद अपार्टमेंट के सभी लोग एकजुट हो गए और इस हुक्का बार का विरोध शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हुक्का बार की अनुमति जाननी चाही तो संचालक वहां से फरार हो गया। क्योंकि मैं 6 महीने से लगातार देख रही हूँ कि हाँ हुक्का बार खुला हुआ है, लेकिन मैंने आज दिन तक मैंने कहा चलो जब लोग एक्शन नहीं ले रहे तो चलो ठीक है, इनकी मतलब मर्जी होगी सबकी तो चल रहा है इसमें। लेकिन अब हद हो गई। 2-2 बजे यहाँ के रात के जब मैं तो पूरी ओलीपी घूमती हूँ, मैं 2 बजे भी रात को आती हूँ, 1 बजे भी आती हूँ, मैं गाड़ी से देख रही हूँ लड़कियाँ झूम के जाती हैं दारू पी के। गलत काम होता है और मैंने खुद अभी रंगे हाथों पकड़ा लड़कियों को वहाँ, लेकिन मैंने लड़कियों को इसलिए भगाया कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़के को फिर भी बैठाए रखा, 2-3 लड़के भाग गए। तब उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी, अकेली गई थी, अकेली। और जो चलाते हैं वो है रविंद्र चौधरी, और ये जो जगह दे रखी है इलीगल जो पार्किंग है यहाँ की, वो इलीगल अपने कब्जे में किसी ने, पता नहीं कौन है, कौन उठाते हैं, कोई बंसल है यहाँ, राम बंसल है, जाने कौन है, मुझे नहीं मालूम ज्यादा उनका। तो उन्होंने इलीगल ये पार्किंग, जबकि ये फ्लैट वालों की पार्किंग है, इलीगल ये उठा रखा है, उसमें हुक्का बार खोल रखा है और ये रविंद्र चौधरी कोई है वो चलाते हैं इसको। देखिए ऐसे हुक्का बार हमने भी देखा, नीचे जाके तो एक केबिन बनी हुई थी, वहाँ पे लेटने का बैठने का सबका साधन था। और हुक्का बार में पहले ये हुक्का पिलाते हैं, फिर 10-12 बार रुक के रखे हुए हैं और 10-12 साल की लड़कियों के साथ गलत काम कराते हैं। हमने अभी 2 लड़के पकड़े, उनसे उन्होंने बताया कि हम 1200 रुपए 2400 रुपए देते हैं 1-1 घंटे के लिए। वहाँ पूरा रजिस्टर वगैरह हमने सब जब्त कर लिया है। वहाँ पे अवैध काम होता है, लड़कियों के साथ 12 लड़कियों को बेला पुतला के लाया जाता है मुंह बंद करके, और लड़कियों के साथ अवैध काम होता है वहाँ पर। हुक्का बार के संचालन से आज की नौजवान पीढ़ी एक बार फिर नशे की लत की शिकार होने जा रही है, जिसे लेकर हमें और आपको सचेत होने की जरूरत है कि ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध कर रहे लोगों की मदद की जाए, जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बच सके। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हुक्का बार आगरा में कई जगह संचालित हैं। आज ताजगंज के ताजवी चौराहे के पास कृपाधाम अपार्टमेंट में एक हुक्का बार के खिलाफ अपार्टमेंट के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप था कि यहाँ पर जो किशोरियां हैं और युवक हैं आए दिन यहाँ पर आते हैं और नशे का सेवन करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी लगातार बिगड़ती जा रही है। इस हुक्का बार के खिलाफ आज अपार्टमेंट के लोगों ने जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा पुलिस इस बार के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बालू मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज आगरा। संजय प्लेस में काम करने आने वाली युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को युवती द्वारा शिकायत करने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों उस वक्त पकड़ लिया जब वो रोज की तरह युवती को रास्ते में तंग कर रहा था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे थाना हरिपर्वत पुलिस के हवाले कर दिया। युवतियों से लगातार छेड़छाड़ करते हैं, उसी का मामला संजय प्लेस के अंदर हम लोगों को जानकारी में आया। संजय प्लेस चौकी पर एक लड़का पकड़ा गया, उस लड़के को हम हरिपर्वत थाने लेकर आए। हमारी एक हिंदू बहन से उसने लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास करा, उसके साथ 4 युवक और थे, लेकिन मौके से वो भाग गए। एक लड़के को हम पकड़कर थाने हरिपर्वत ले आए, उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जा रही है। छत्ता थाना क्षेत्र का ये व्यक्ति है जो कि डेली क्या कहते हैं, इसलिए हमारी हिंदू बहन को परेशान करता था और आए दिन उसको दिक्कतें देता था। तो आज वो मौका बाजार तो पकड़ा गया, जिसको पकड़ के हम थाने लेकर आए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। 4 दिन बाद ही टाइफिस हो गया प्रशासन का पॉलिथीन विरोधी अभियान, जिसके चलते शहर भर में धड़ल्ले से पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ आपको बताते चलें कि एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने कई टीम्स बनाकर ताजनगरी के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कराई थी, लेकिन चंद दिनों के बाद ही पॉलिथीन का प्रयोग एक बार फिर अपने चरम पर है।
दुनिया भर में ताजमहल के नाम पर अपने आप को कैश कराने वाले शहर में नियम कायदों और आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर पूरी तरह से बैन करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए प्रशासन के इन दावों में कितनी सच्चाई है। यहाँ बता दें कि इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा बाकायदा टीम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में छापामार अभियान भी चलाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उस अभियान की हवा निकल गई और शहर की सड़कों पर खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है और दुकानदारों से लेकर ठेल धकेल वालों को ऐसा करने में प्रशासन का कोई खौफ नहीं नजर आता। हालांकि ये जिम्मा केवल प्रशासन का ही नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आम आदमी से लेकर हर खास को पॉलिथीन के प्रयोग से खुद बचना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान का अंदाजा इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। दरअसल पॉलिथीन एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रॉपर डिस्पोजल संभव नहीं है, लिहाजा वेस्ट होने पर यह न केवल शहर के नाले नालियों को चोक करती है, बल्कि बेजुबान जानवर भी इसे खाकर बेमौत मरने पर मजबूर हो जाते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान। माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर।
और ब्रेक के बाद अगली खबर। जाम के झाम से जूझता आगरा हर दम जाम से कराहता नजर आ रहा है, लेकिन देर से ही सही प्रशासन ने इस ओर गंभीरता दिखाते हुए अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एसडीएम के नेतृत्व में पालीवाल पार्क चौराहे से जीवनी मंडी चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस दौरान निगम के महावली ने देखते ही देखते पक्के निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान टीम को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल के चलते उनकी एक न चली और कार्रवाई जारी रही। सुबह हो या शाम, जाम शहर का दूसरा नाम बन चुका है। अपने इसी नाम के बदलने के लिए प्रशासन अब अतिक्रमणकारियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई में जुटा है। मंगलवार को एसडीएम रेखा एस चौहान के नेतृत्व में एसीएम तृतीय अरुण कुमार और सीओ छत्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल नगर निगम की टीम के साथ पालीवाल पार्क चौराहे पर पहुंचा, जहां से टीम ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन को निगम के महाबली ने तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महाबली अवैध निर्माणों पर कहर बनकर टूटा और देखते ही देखते उन्हें जमींदोज करता चला गया। इस दौरान कई बार टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही और कार्रवाई को जारी रखा गया। प्रशासन ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ पूरे आगरा सिटी में जितनी भी रोड्स हैं वो किसी भी विभाग की हो, वो पीडब्ल्यूडी की हो या नगर निगम की हो, उसकी कार्य योजना तैयार करवाई है कि अतिक्रमण बारी बारी से 1 बाई 1 रोड्स को लिया जाए। तो नगर निगम ने अपनी 33 सड़कें चिन्हित की हैं और पीडब्ल्यूडी को आज शाम तक जो है वो अपनी कार्य योजना देंगे, जो भी इनकी मेन रोड्स हैं। तो इसमें बारी बारी से एक रोड पूरे मतलब एक दिन में एक रोड पर टिकअप किया जाएगा, वो चाहे एक दिन में हो या 2 दिन में हो। इस तरह से पूरे शहर में जोन वाइज अलग अलग दिन में कभी पीडब्ल्यूडी की रोड्स को, कभी नगर निगम की रोड्स को टिकअप करके और अतिक्रमण हटाने का एक अभियान जारी रहेगा लगातार। एसडीएम और सीओ छत्ता के साथ चलने के कारण नगर निगम को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो लोग विरोध पर उतर रहे थे उन्हें पुलिस हटा देती और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती। इतना ही नहीं, पुलिस व प्रशासन के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग खुद ही अपने निर्माणों को तोड़ने पर विवश हो गए। एसडीएम रेखा चौहान ने साफ कह दिया है कि प्रशासन अब अतिक्रमण करने वालों को हल्के में नहीं लेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 जुलाई को डाक विभाग ने प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर अपनी पहली एटीएम मशीन लगा दी और डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को साकार करने की पहल की। डाक विभाग ने पहली बार एटीएम मशीन लगाई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने फीता काट कर किया। डाक विभाग आगरा में अभी 16 एटीएम मशीन और लगेंगी, जिनका जल्द ही अमलीजामा पहनाए जाने की योजना है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डाक विभाग ने आगरा में अपनी पहली एटीएम मशीन का उद्घाटन कर ही दिया। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम लगाया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने किया, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को इस शुरुआत से जोड़ते हुए एक पहल बताया। साथ ही डाक विभाग और उसके अधिकारियों को इस शुरुआत के लिए बधाई दी। खुशी है कि भारत सरकार की एक अनूठी पहल के अंतर्गत आगरा में जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर एटीएम की आज शुरुआत हो रही है और शहर में 17 और ऐसे एटीएम सेंटर खुलेंगे जहाँ से लोग आसानी से पैसा जमा करा सकते हैं और वहाँ से आसानी से उसको अपना पैसा कैश करा सकते हैं। वहीं इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल TQ मोहम्मद ने डाक विभाग में हो रहे तमाम बदलावों की जानकारी दी। पीएमजी ने बताया कि डाक विभाग का आगरा में ये पहला एटीएम है और बहुत जल्द बड़े डाकघरों पर और भी एटीएम मशीन लगाई जाएंगी, जो आगाज होगा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का। साथ ही डाक विभाग में खाता खोलने वाले खाता धारकों को बैंकों से बेहतर सेवा और सुविधा देने का आश्वासन दिया। जो हमारे पोस्ट ऑफिस में जो ज़्यादा भीड़ लग जाती है लोगों को पेमेंट लेने में, या खास करके पेंशनर होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं उनको आकर के लाइन लगाना पड़ता है, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा और वो जब चाहें अपनी मर्जी से शनिचर हो, इतवार हो, सुबह हो, शाम हो, जब चाहें अपने कन्वीनियंस से अपनी सुविधा से आएँ और एटीएम से पैसा। आगरा में डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम लगा दिया है और शहर के लोगों से डाकघरों में खाता खोलने की अपील भी की है। साथ ही डाक विभाग के डाकघरों में खाता खोलने वाले खाता धारकों को बेहतर सेवा और बेहतर सुविधा देने का वादा किया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डाक विभाग अपने खाता धारकों को कितनी बेहतर सुविधा दे पाता है, क्योंकि बैंकों के मुकाबले डाकघर
आज भी काफी पीछे दिखाई पड़ता है। महापौर कितने ही दावे क्यों न करें कि सभी पार्षद निगम में एक समान हैं, लेकिन समानता कहीं नजर नहीं आती। यही कारण है कि भाजपा पार्षद दल की नेता कुंदनिका शर्मा के साथ उपनगर आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे और अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग की। कुंदनिका शर्मा का कहना था कि अगर उनके काम समय पर नहीं हुए तो संघर्ष के लिए भी हम तैयार हैं। पूरे सदन की स्थिति खराब है। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं, अन्यों के हो रहे हैं, ऐसा देखने में नहीं आ रहा। सभी पार्षद, कुछ पार्षदों को छोड़ के अन्य पार्षदों की स्थिति खराब है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लेकर यहाँ बैठे हैं और सबकी संबंधित कोटे की फाइलें निकलवाई हैं और उनका डाटा निकलवाया जाएगा कि कौन कौन सी फाइलें नहीं हुई हैं। यदि पार्षदों के कोटे की फाइल नहीं हुई है तो 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन के अंदर ही उन पार्षदों की कोटे की फाइल सैंक्शन करवा दी है। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के भ्रामक विज्ञापनों ने इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीटें खाली रहने के डर से निजी इंजीनियर संचालक बड़े बड़े दावे कर स्टूडेंट्स को लुभाने में लगे हैं। गौरतलब है कि यूपीटीयू इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार पर रोक लगा चुका है। इन दिनों निजी कॉलेज संचालक इंजीनियरिंग के प्रति स्टूडेंट्स के कम रुझान से बेहद परेशान है। कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों को अब सीटें खाली रहने का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब कॉलेज संचालक कई तरह के हथकंडे प्रवेश के लिए अपना रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों में कॉलेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज होने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपीटीयू इस तरह के भ्रामक विज्ञापन छपवाने पर पहले ही रोक लगा चुका है। जो कॉलेज इस तरह का कर रहे हैं वो घटिया मानसिकता के कॉलेज है और मेरा इतना कहना है कि इस समय पेरेंट्स एडमिशन के लिए बहुत परेशान है और उस परेशानी में उसको जिस तरह से मायावी जाल में फंसाने की कोशिश जो कॉलेज और संचालक कर रहे हैं उनके खिलाफ मीडिया को भी सतर्कता बरतनी चाहिए और पेरेंट्स को भी ऐसे मायावी स्कूल संचालकों से बचना चाहिए। देखिए ये स्थिति ये हो गई है कि कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा कॉलेज खुल गए इंजीनियरिंग कॉलेज में वाले जो संचालक हैं वो ये नहीं सोच रहे कि बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड करी जाए, बच्चों को अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाएँ अपने यहाँ। उनका सिर्फ ध्यान सिर्फ ये है कि बिजनेस किया जाए, क्योंकि आजकल जो है सारी चीज़ें जो है व्यवसाय के साथ जुड़ गई। तो बिजनेस करने के लिए वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अभी भी बीते दिनों एक यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकाला था कि कॉलेज बहुत माना हुआ कॉलेज है पूरे यूपी में अजय कुमार गर्ग, और वो अपने आप को नंबर 3 लिख रहा है वो अमर उजाला में ऐड करके यूपीटीयू रिजल्ट में, जबकि अभी तक कोई भी परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है। भ्रामक विज्ञापन की वजह से इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स असमंजस में हैं। इस वर्ष करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स ने यूपीटीयू की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 45,000 स्टूडेंट्स अब तक काउंसलिंग के लिए आए हैं। ऐसे में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। बीटेक की कई ब्रांचेस से तो स्टूडेंट्स ने लगभग तौबा ही कर ली है। अब स्टूडेंट्स अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश इन भ्रामक विज्ञापनों ने ज्यादा मुश्किल कर दी है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में अब असाध्य रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। शासन ने असाध्य रोगों के इलाज के लिए अलग से धनराशि मेडिकल कॉलेज को दी है। जल्द ही एसएन में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से शुरू हो सकेगा। अब इलाज के लिए असाध्य रोगियों को दिल्ली और लखनऊ की ओर नहीं भागना पड़ेगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश सरकार ने गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को सुविधा देने के लिए स्पेशल बजट आवंटित किया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक जल्द ही बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर ली जाएगी। असाध्य रोगियों के लिए अलग से बजट मिलने से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज संभव हो सकेगा। तो असाध्य रोग के लिए अभी बजट आया है हमारे पास, तो इससे मैं चाहूँगा कि आज मीटिंग, उसी के सिलसिले में मीटिंग है, 2-4 दिन में उसका डिसीजन हो जाएगा कैसे यूटिलाइज करना है। मैं चाहूँगा, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को और उसके परिवार को जितना घातक पहुँचाती है, इकोनॉमिकली, मेंटली तोड़ देती है। इसके लिए सरकार की जो इस असाध्य रोग स्कीम बड़ा कारगर, बड़ा अच्छी साबित होगी। इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना बजट आया उसका सही यूटिलाइजेशन मरीज के लिए हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीज लाभान्वित हो। और जो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो प्राइवेट भी इलाज कर रहे हो उन्हें भी यहाँ पर सुविधा, जो अपना बीपी, जो भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किए हैं जियो के अनुसार, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, इतने एकड़ जमीन होना चाहिए, तो वो अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। इस बात की मैं विश्वास दिलाता हूँ।
डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधा का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। गौरतलब है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा और आसपास के जिलों के हजारों मरीज हर रोज इलाज के लिए आते हैं। अभी तक असाध्य रोगियों को इलाज के लिए दिल्ली और लखनऊ की ओर रुख करना पड़ता था। अब अलग बजट मिलने से कॉलेज प्रशासन बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। ताजमहल पर जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं, तो वहीं ताजमहल परिसर में इन सैलानियों से कमाई करने की चाह में लपके और अवैध कैमरामैन सक्रिय रहते हैं। विभाग की तरफ से पहले भी इन अवैध कैमरामैन को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, लेकिन ये लौट कर वापस आ जाते हैं। मंगलवार को एक महिला सैलानी की शिकायत पर ताजमहल के एसआई अधिकारी ने ताजमहल के पश्चिमी द्वार पर छापा मार कार्रवाई की, जहां से कई अवैध कैमरामैन के कैमरे पकड़ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। पश्चिमी पर जहां टिकट का बिक्री हो रही है, वहां पर एक पर्यटक द्वारा शिकायत की गई थी कि इस तरीके से वहाँ फोटोग्राफरों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी की तहत हम वहाँ पर गए थे। हमने देखा कि कुछ फोटोग्राफर जो लाइन में लगे हुए पर्यटकों से कन्वर्सिंग कर रहे थे, अपना एल्बम दिखा रहे थे। उसी की तहत हमने 2-3 फोटोग्राफरों के कैमरे लिए और एल्बम लिए। रमजान का पाक महीना हर मुसलमान के लिए बेहद अहम होता है, जिसमें हर रोजेदार 5 वक्त की नमाज अदा करता है। नमाज से पहले वजू किया जाता है, यानी हाथ मुंह धोते हैं, क्योंकि साफ पानी से किया जाता है। लेकिन ताजमहल स्थित शाही जामा मस्जिद में जिस पानी से वजू किया जाता है, उसमें एसआई विभाग की कारगुजारी के चलते बंदर डुबकी लगाते नजर आए, जो कि कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वजू जो किया जाता है, वजू करते वक्त बाकायदा पूरी प्रक्रिया होती है और इस पानी को मुंह में भी लिया जाता है, नाक में भी डाला जाता है। उसमें बंदरों का इस तरह नहाना, ये वाकई एक घोर निंदा की बात है। जबकि एएसआई को कई बार इस बात की शिकायत की जा चुकी है। बहुत से लोग इसमें पैर भी धो लेते हैं, लेकिन एएसआई वहाँ कर्मचारी नहीं लगा रहा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।